औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं वेलकम करता हूँ बादशाह एकेडमी में, और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से एक और टॉपिक को शामिल कर रहे हैं, एंड दैट इज़ द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, जिसमें हम कॉमन सिस्टम को एंड यस द आयोपेक सिस्टम दोनों को हम पढ़ेंगे, ट्रिवियल सिस्टम को भी पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ यस शेयर कर दीजिएगा। तो चलो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। द कॉमन सिस्टम या ट्रिवियल सिस्टम, हो सकते हैं ये आपके लिए एक न्यू वर्ड हो। ट्रिवियल बेसिकली नॉन सिस्टमेटिक नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब हम कहते हैं कि एसीटोन है, एसिटिक एसिड है, मिथानॉल है, इथानॉल है, इस तरह के जब हम नाम लेते हैं जिसमें कोई सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है, कोई प्रॉपर जो है ना वो रूल्स इन्वॉल्व नहीं है, तो इसको हम कहते हैं नॉन सिस्टमैटिक। एक होता है सिस्टमैटिक और एक होता है नॉन सिस्टमैटिक। सो द नॉन सिस्टमैटिक केमिकल नेम ऑफ द यस सब्सटेंसेस, इसको हम कहते हैं ट्रिवियल सिस्टम या कॉमन सिस्टम। अब यहां पे किस तरह ये मतलब काम कर रहा है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन इसके CH3OH। हम कहते हैं कि ये हमारे पास मिथाइल अल्कोहल है। क्या है? मिथाइल अल्कोहल है। द फर्स्ट वन ये हमारे पास है मिथाइल अल्कोहल। अब ये किस तरह काम करता है, तो इस सिस्टम में हम कहते हैं कि फर्स्ट वन नेम ऑफ क्या है, नेम ऑफ अल्काइल है। क्या है? नेम ऑफ अल्काइल है। सो हम कहते हैं कि नेम ऑफ अल्काइल फॉलोड बाई अल्कोहल, फॉलोड बाई अल्कोहल। तो पहले हम अल्काइल का नाम लेते हैं कि मिथाइल है, और फिर हम कहते हैं कि OH ग्रुप अटैच है, तो लिहाजा ये हमारे पास अल्कोहल है, तो मिथाइल अल्कोहल। क्या है? मिथाइल अल्कोहल। इसी तरह हम कहते हैं कि सेकंड हमारे पास जो है, सेकंड हमारे पास क्या है, तो सेकंड हम कहते हैं कि CH3CH2OH। तो इसका क्या नाम है? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, क्योंकि इथाइल ग्रुप अटैच है और साथ में OH है, तो ये अल्कोहल हो गया, तो इथाइल अल्कोहल। इसी तरह हम कहते हैं थर्ड वन के CH3CH2CH2OH। ठीक है, अब ये हमारा आ गया है थर्ड वन। क्या आ गया है? थर्ड वन। इसका क्या नाम है, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास है यस एन प्रोपाइल अल्कोहल। हम कहते हैं इसका क्या नाम है? एन प्रोपाइल अल्कोहल। एन प्रोपाइल अल्कोहल, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेट चेन है। क्या है? स्ट्रेट चेन है। सिमिलरली फोर्थ वन पे हम ले लेते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को। किसको? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को, जो कि होता है CH3। ठीक है, तो फिर साथ में क्या होगा? कितने हो गए? ज्यादा हो गए। चलो यहां पे हम इसको कम कर लेते हैं, क्योंकि हमने प्रोपाइल की बात की थी, और ये यहां पे एक H आ गया है, तो 3 कार्बन है। यस, 3 कार्बन है। तो ये हमारे पास क्या है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, क्योंकि अब हमारे पास जो चेन है वो क्या हो गया है? वो ब्रांच हो गया, तो ये आ गया है फोर्थ नंबर। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फिफ्थ वन। तो फिफ्थ पोजीशन पे हमारे पास क्या है? हम टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल को ले लेते हैं। किसको? टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल को ले लेते हैं कि वो कुछ इस तरह का CH3H3CH3 एंड OH। तो ये है हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या है? टर्शियरी, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और टर्शियरी भी आप लिख सकते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। 6 पे हम ले लेते हैं किसको? नियो को। तो 6 पोजीशन पे हमारे पास आ जाएगा नियो, और उसके किस तरह होगा, तो इसको अगर हम थोड़ा सा इस तरफ कर ले कि ये हमारा आ गया है 6, और अब अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें कि नियो हमारे पास कैसे आएगा, तो कार्बन ये आ गया है CH3 H3C CH3
CH2OH। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है न्यू पेंटाइल। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो हम कहते हैं कि न्यू पेंटाइल अल्कोहल, न्यू पेंटाइल अल्कोहल। एंड व्हाट विल बी द सेवंथ वन? तो सेवंथ वन हमारे पास है, हम बेंजाइल अल्कोहल को ले लेते हैं। किसको? बेंजाइल अल्कोहल को, कि C6H5 अटैच है H एंड OH के साथ। तो ये हमारे पास आ गया है बेंजाइल अल्कोहल। तो ये सारे हमारे पास एक कॉमन सिस्टम है नेमिंग का, या ट्रिवियल सिस्टम है नेमिंग का, कि हमने पहले अल्काइल ग्रुप को लेना है और उसके बाद हमने किस चीज को फॉलो करना है? यस, हमने फॉलो करना है कि हमारे पास जो अल्कोहल है, जो फंक्शनल ग्रुप है, हमने फिर उसका नाम लेना है। तो पहले अल्काइल ग्रुप एंड दैट इज फॉलोड बाय द द अल्कोहल। तो इस तरह आप इसकी नेमिंग कर सकते हैं। बेसिकली कॉमन सिस्टम काम करता है सिंपल नेम्स पे। देखिए हमने किया एन प्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। अब जब आप इसका नाम लेंगे, अब ये आप कहेंगे कि 1,2 इथाइल अल्कोहल, ठीक है, या 1,2 हाइड्रोक्सी अल्कोहल। तो फिर इस तरह के जो है ना, वो जब हम नोमेनक्लेचर अभी पढ़ेंगे ना, तो फिर आपको ये इंतहाई जो है ना, वो फिर वो लंबे लंबे जो है ना वो नेम लगेंगे, और उसमें आपने हर एक चीज को, चेन को देखना है, फिर आपने पोजीशन को देखना है। तो वो एक सिस्टमैटिक नेमिंग है, और ये हमारे पास नॉन सिस्टमैटिक नेमिंग है। हमने इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी हम जाते हैं आयोपेक सिस्टम की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं आयोपेक सिस्टम की तरफ। अब आयोपेक सिस्टम जो कि हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम है नेमिंग ऑफ द अल्कोहल, या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसकी नेमिंग के लिए एक प्रॉपर सिस्टम है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके रूल्स लिखने हैं। सो द रूल नंबर 1 की जो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन होगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसके रूल्स इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो द रूल नंबर 1 इज के select the longest chain, select the longest chain containing OH group, containing OH group, and E of alkane is replaced by OL, मतलब यह है कि अल्केन में जो E होता है उसको अब हम OL से रिप्लेस करेंगे। कैसे रिप्लेस करेंगे? तो अब हम इसके जो है ना वो नाम ले लेते हैं। सबसे पहले इसकी जब हम नेमिंग पे चले जाएंगे और एक एक जो है ना वो हम नाम उसका इस्तेमाल करेंगे, तो वो हमारे पास अब इजी हो जाएगा। किस तरह? अब देखिए, ये है कार्बन, ठीक है, और ये आगे इसके साथ इसके हाइड्रोजन, और ये आ गया है OH ग्रुप। तो एक ही कार्बन है, तो ये तो आसान है। हम कहते थे मीथेन है, अब ये हो गया है मीथानोल। क्या हो गया है? मीथानोल, ठीक है। तो ये OL रिप्लेस हुआ है किसके साथ? E के साथ। जो मीथेन का E था वो OL के साथ जो है ना रिप्लेस हो गया है। या नेक्स्ट हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है कि कार्बन, हाइड्रोजन ये आ गया है। नेक्स्ट कार्बन, हाइड्रोजन एंड OH। अब ये तो सिंपल है हमारे पास, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई और मतलब यह है कि शामिल नहीं हुआ, क्या नाम है, कोई और फंक्शनल ग्रुप वगैरह अटैच नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट या कोई लोगेंड नहीं है। हम कहते हैं 1 and 2। या अगर हम इसको जो है ना थोड़ा सा और इलाबोरेट करें, ये सिंपल एग्जांपल है। अगर हम चले जाते हैं 3 कार्बन पे, H एंड OH, तो अगर हम यहीं से नेमिंग शुरू करें कि 1 2 and 3, क्योंकि सबसे पहले आपका आएगा, आपने उस चेन को सेलेक्ट करना है कि जिस चेन में आपके पास क्या होगा, कि जिस चेन में आपके पास OH अटैच होगा। तो सबसे पहले आपने उसको लेना है। तो अब इसका क्या नाम है? इसका नाम है प्रोपेनॉल। क्या है? प्रोपेनॉल। तो ये जो रिप्लेसमेंट है प्रोपेनॉल, ये हम कहते थे प्रोपेन को, अब ये हो गया है प्रोपेनॉल। या
हम कहते हैं कि हमारे पास जो फेंटानोल है उसकी हम जो है ना वो नेमिंग कर लेते हैं, क्या, फेंटानोल की। तो वो क्या हो जाएगा, अब पेंटानोल में हमारे पास कितने कार्बन है, तो नाम से ही क्लियर है कि वहां पे हमारे पास 5 कार्बन है। तो हम कहते हैं कि ये आ जाएगा कार्बन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 कार्बन, और यहां पे आ गया है OH, यहां पे आ गया है OH। तो ये हमारी जो है ना वो नंबरिंग है, ठीक है। और ये है पेंटानोल। तो वो जो अल्केन का ई था वो अब बन गया है क्या, यस, वो अब बन गया है OL के साथ, हमने उसको रिप्लेस किया, OL के साथ हमने उसको रिप्लेस किया। तो ये रूल नंबर 1 था कि आपने एक तो जो लॉन्गेस्ट चेन आपका वही होगा कि जिसमें आपके पास OH ग्रुप अटैच होगा। ये तो अब सेकंड में इसमें आ जाएगा कि लॉन्गेस्ट चेन वाला, आप इसको छोड़ दे। आप सबसे पहले जो एंडिंग ए है अल्केन का उसको OL के साथ रिप्लेस करना। तो ये सीखे कि किस तरह जो है ना वो अल्केन के ई को हमने OL के साथ अब रिप्लेस किया, ठीक है। रूल नंबर 2, अब रूल नंबर 2 में क्या कहते हैं, तो रूल नंबर 2 में अब हमारे पास जो नंबरिंग होती है उसका रोल आ जाता है कि पोजीशन ऑफ OH ग्रुप अटैच, ठीक है, जो कार्बन के साथ होता है, इंडिकेटेड बाय द नंबर, द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप अटैच टू कार्बन एटम इंडिकेटेड बाय, अब जब OH ग्रुप के साथ वो अटैच होगा तो कौन से कार्बन के साथ है, 1 है, 2 है, 3 है, उसके हम नंबरिंग करेंगे। और ये किसके नाम से पहले होगा, ये जो है ना हमारे पास जो कार्बन चेन होगा उससे पहले होगा, कार्बन चेन की जो नेमिंग होगी, जो पेरेंट नेम होगा उससे पहले होगा। लेट्स सपोज 1 ब्यूटानिल, मतलब यह है कि कार्बन 1 पे हमारे पास अल्कोहल ग्रुप अटैच है। सो हम कहते हैं कि प्लेस बिफोर पेरेंट चेन नेम, पेरेंट चेन के नेम से पहले इसका नाम आएगा। डोंट वरी, जब मैं इसका आपके सामने जो है ना वो एग्जाम्पल रख देता हूं तो फिर आपको ये बड़ी जो है ना वो इजीली लगेगी, ठीक है। और सेकंड आपने क्या देखना है कि स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम साइड वेयर OH ग्रुप गेट्स लोएस्ट नंबर। अब देखिए इन सारी बातों को, अब देखिए ये आपके सामने मैं बड़े सिंप्लीफाई करके रख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, पहली जो हमारी जो है ना वो एग्जाम्पल है वो थोड़ी सी इजी है, उसमें एज सच इतना नहीं है, लेकिन चलो, कार्बन अब ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास है, देखिए ये आ गया है आपका कार्बन 1, 2, 3 एंड 4। अब इसकी नेमिंग क्या होगी, तो ये हो जाएगा 1 ब्यूटानोल, 1 ब्यूटानोल। ये तो आसान है, इस पे मैं इतनी ज्यादा बात नहीं करता। कार्बन 1 पे आपके पास OH ग्रुप है, E को हमने रिप्लेस किया है OL के साथ, ये सिंपल है। सेकंड पे बात कर लेते हैं, सेकंड पे हम बात करते हैं 2 ब्यूटानोल पे। तो अब इसी एग्जाम्पल में, इसी एग्जाम्पल को अब देखें कि कार्बन ये आ गया है। अब यहां पे हमारे पास अटैच है OH ग्रुप, क्या है, अटैच है OH ग्रुप। अब नंबरिंग में कहां से करूंगा, 1, 2, 3 एंड 4। अब ये मेरे पास क्या है, तो ये मेरे पास है 2 ब्यूटानोल, 2 ब्यूटानोल, ठीक है। अब देखिए आपने क्या कर दिया है, आपने ये कर दिया है कि जब आपके पास कार्बन की नंबरिंग आप स्टार्ट करेंगे तो कहां से स्टार्ट करेंगे। अब इस एग्जाम्पल को देखें, अगर मैं ये नंबरिंग यहां से शुरू करता और मैं कहता कि 1, 2, 3, तो मैं कहता 3 ब्यूटानोल। तो 3 ब्यूटानोल अगर हमारे पास लीस्ट नंबर होता तो फिर तो ठीक था, लेकिन लीस्ट नंबर तो हमारे पास 1 और 2 आता है, तो लिहाजा मैं लिखूंगा 2 ब्यूटानोल।
तो इस कार्बन चेन को मैंने किस साइड से शुरू करना है, जहां पे आपके पास ये OH ग्रुप का नंबर सबसे कम आ जाए, सबसे कम आ जाए, मतलब ये कि उससे कम पॉसिबिलिटी ना हो, उससे कम पॉसिबिलिटी ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख देता हूं कि मेरे पास ये है कार्बन 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 कार्बन। अब देखिए यहां पे मैंने OH ग्रुप को अटैच किया। अब मैं अगर इसकी नंबरिंग स्टार्ट करूंगा इस साइड से, तो ये 1 2 3 और 4 पोजीशन पे आएगा। किस पे? 4 पोजीशन पे आएगा। लेकिन अगर मैं इस साइड से शुरू करूं कि 1 2 3 4 एंड 5, तो मैं कहूंगा कि 2 पेंटानोल, 2 पेंटानोल। तो आपने नंबरिंग उस साइड से शुरू करनी है कि जहां पे आपका जो क्या होगा, कि जहां पे आपका OH ग्रुप को लीस्ट नंबर मिलेगा, नंबर 1। सेकंड जो ये पहली बात कर रहा है, पहली बात ये कर रहा है कि आपके पास जिस कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है, तो अब देखिए इस कार्बन पे आपके पास OH ग्रुप अटैच है, तो आपने क्या लिख दिया, आपने लिख दिया कि 2 ब्यूटानोल। क्या लिख दिया? 2 ब्यूटानोल। तो नंबर ऑफ द कार्बन आपने पहले लिखा और फिर आपने इस पूरे चेन का जो नाम था वो फिर आपने इसके बाद लिखा। तो इस तरह आप जो है ना वो इसकी नेमिंग करेंगे कि सबसे पहले आप नंबर ऑफ द कार्बन लिखेंगे, ठीक है, एक ग्रुप अटैच है, 2 ग्रुप अटैच है या 3 अटैच है, वो सारे नंबर्स लिखेंगे, आगे एग्जांपल्स में आएंगे। और फिर आपने क्या करना है, फिर आपने पैरेंट चेन का नाम लिखना है। सो द फर्स्ट वन कि आपने अल्केन के ई को रिप्लेस किया OL के साथ, नंबर 1 रूल। सेकंड में आपने जो है ना क्या कर दिया है कि आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है उस साइड से कि जिसपे आपके पास सबसे कम कार्बन का नंबर आ जाए, OH ग्रुप का नंबर आ जाए। और थर्ड वन, इसी में से थर्ड वन हम क्या है कहेंगे कि आपका जो कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है उस कार्बन का नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी है, और साथ में आपने लिखना है पैरेंट चेन का नाम, लेकिन वहां पे भी आपने ई को रिप्लेस करना है OL के साथ। जिस तरह ये ब्यूटानोल है, ब्यूटेन नहीं है, ये ब्यूटानोल है, ये हमारे पास पेंटानोल है, प्रोपानोल है, जिस इस तरह आप फिर इसके नेमिंग लिखेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 5 रूल्स हम पढ़ेंगे और 5 को ही इंशाल्लाह हम क्लियर करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 में हम क्या कहते हैं कि रूल नंबर 3 में के इफ मोर देन 1 OH ग्रुप attach, so we use the suffix di, tri, tetra, etc. इस तरह के फिर हम डाई ट्राई जो आपको 1 2 डाई 1 2 3 ट्राई 1 2 3 4 टेट्रा, इस तरह के हम वो सफिक्स इस्तेमाल करते थे कि ये हमारे पास क्या है, डाई ट्राई। तो अब इसको हम कहेंगे कि डाइयोल, यहां पे होगा ट्राइयोल और यहां पे होगा टेट्राओल। इस तरह के फिर हम अब इस्तेमाल करेंगे अल्कोहल में, जो डाई ट्राई और टेट्रा था अब उसको हम ड्रायोल, ट्रायोल एंड टेट्रायोल एटसेट्रा, इस तरह हम इसकी नेमिंग करेंगे। किस तरह? अब देखिए यहां पे मेरे पास एग्जांपल है, मैं कहता हूं कि H2C CH2। अब यहां पे भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और यहां पे भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब मैं इनके नाम कैसे लिखूंगा? तो यहां पे आपने देखना है कि अब ये जो पेरेंट नेम होगा उसके एंड में ये डाई और ट्राई का वर्ड आएगा। अब ये जो मेरे पास है तो मैं कहूंगा कि सपोज ये मेरे पास कार्बन 1 है और ये 2 है, तो मैं कहूंगा 1 2। अब 1 2 और ये मेरे पास जो है ना वो इथेन था, तो अब ये इथेनॉल है, तो मैं कहूंगा कि इथेन डायोल, इथेन डायोल। तो ये मेरा अब आ गया है जो मैंने आपसे कहा था कि डायोल, तो 2 के लिए डायोल हो गया। तो देखिए अब ये एंड में यहां पे आ जाता है इथेन डायोल, इथेनॉल डायोल, डायोल। तो ये डाई का जो वर्ड है, ये जो डाई का वर्ड आ रहा है, ये डाई से है ना, क्योंकि ये मेरे पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। कितने हैं? 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। या मैं कहता हूं कि मेरे पास 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, मेरे पास 3। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मेरे पास यहां पे H2C CH और CH2, यहां पे भी OH अटैच है, यहां पे भी OH अटैच है और यहां पे भी OH अटैच है। अब ये इसकी अगर मैं नंबरिंग करूं कि 1 2
एंड 3, तो इसका नाम क्या होगा कि 1 2 3। अब ये क्या है? प्रोपेन ट्राइयोल, प्रोपेन ट्राइयोल। क्योंकि यहां पे मेरे पास अब ये ट्राई कहां से आया? ये ट्राई बेसिकली हमारे पास ये है, और ये किस चीज को शो कर रहा है? क्योंकि यहां पे 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके पास अटैच है। कितने? 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके पास अटैच है। तो रूल नंबर 3 में हम कहते हैं कि जब हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप मोर देन 1 हो, तो फिर उस हिसाब से हमने उसकी जो है ना वो नंबरिंग करनी है कि 1 को तो वो तो ठीक है, आपका आ जाता है अल्कोहल का। लेकिन अगर आपके पास 2 हो तो डाई, आपके पास 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, 5 हो तो यस, तो अब पेंटा। अब ये हमारे पास, जब हमारे पास 2 अल्कोहल ग्रुप थे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे, तो हमने डायोल का इस्तेमाल किया। यहां पे 3 है तो हम ट्रायोल का करते हैं। और इस तरह फर्दर ऑन आपके पास फिर जितने नंबर आप अल्कोहल ग्रुप होंगे उतने उस हिसाब से फिर आप ये इस्तेमाल करेंगे। अब रूल नंबर 4 में क्या कहते हैं? तो रूल नंबर 4 में कि इफ, यहां पे हम कहेंगे कि वी हैव अनसेचुरेटेड, अब हमारे पास जो यहां पे अल्कोहल है वो क्या है? वो अनसेचुरेटेड है। सो द प्रायोरिटी बाय numbering carbon chain will be given to what? To OH group, to OH group। अब इसका क्या मतलब है ये? अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं। लेट सपोज हमारे पास जो है ना वो क्या है? ब्यूटीन है, हमारे पास ब्यूटीन है। मैं कहता हूं कि यहां पे CH2 है, यहां पे मेरे पास कार्बन है, डबल बॉन्ड है, यहां पे कार्बन है, ठीक है, और यहां पे कार्बन है। तो एक यहां पे ये कार्बन आ गया, S4 हो गए, एक ये कार्बन आ गया, ठीक है, और यहां पे OH ग्रुप अटैच है, यहां पे OH ग्रुप अटैच है। अब मैं यहां पे प्रेफरेंस किसको दूं? दैट इज द नंबर 1 क्वेश्चन। मैं प्रेफरेंस किसको दूं? आया मैं इस डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दूं या मैं इस OH ग्रुप को प्रेफरेंस दूं? क्योंकि मैंने नंबरिंग करनी है। तो अगर मैं इस डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दूंगा तो मैं कहूंगा कि 1 2 3, 1 2 3, तो मतलब ये कि 1 पे मेरे साथ जो है ना फिर ये यस अल्कोहल अटैच है, मिथाइल अल्कोहल अटैच है। और अगर मैं इसको प्रेफरेंस दूं तो फिर मैं नंबरिंग यहां से शुरू करूंगा, मैं कहूंगा 1 2 3 एंड 4। तो इस रूल में, रूल नंबर 4 में हम कहते हैं कि द प्रायोरिटी बाय नंबरिंग द कार्बन चेन विल बी गिवन टू द OH ग्रुप। तो यहां पे ये कहते हैं कि हमने जो प्रायोरिटी देनी है वो OH ग्रुप को देनी है, ना कि हम प्रायोरिटी किसको दें? यस, कि हम प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को दे दे। अनसेचुरेटेड कंपाउंड है हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या? तो अब सेकंड पोजीशन पे हमारे पास क्या है? तो हम कहेंगे कि 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन एंड 1। अब फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास क्या है? OL, OL। तो मतलब यह है कि ये इसका जो है ना वो फंक्शनल नेम है। तो देखिए सेकंड पोजीशन पे तो ये ब्यूटीन है, क्या है? ब्यूटीन है। और जो फर्स्ट पोजीशन पे यहां पे तो ये हमारे पास OH है, तो ये OL को शो कर रहा है। देखिए सपोज हम एक सेकंड कंपाउंड ले लेते हैं, कार्बन है हमारे पास, H H H कार्बन, H H एंड H कार्बन कार्बन, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। यहां पे एक H इसके साथ आएगा, ठीक है, और एक H यहां पे इसके साथ आ गया है, इसके भी 4 बॉन्ड हो गए। इसका जो है ना वो क्या है? C H H एंड OH। अब देखिए कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। हम कहते हैं कि हमने प्रेफरेंस किसको देनी है? इसको देनी है या इस डबल बॉन्ड को देनी है? तो इस रूल में हम कहते हैं कि हमने प्रेफरेंस इसको अल्कोहल ग्रुप को देनी है। तो 1 2 3 4 एंड 5। अब मैं कहता हूं कि 2, तो ये है पेंटीन, क्या है? पेंटीन। एंड फर्स्ट पोजीशन पे क्या है मेरे पास? अल्कोहल, OL। तो इस तरह हम इसकी नेमिंग करेंगे। तो इस रूल में ये कहते हैं कि आपने जब भी नेमिंग करनी है
तो नेमिंग में आपकी प्रायोरिटी OH ग्रुप की पोजीशन होनी चाहिए। आपने कार्बन की नंबरिंग, इस चेन की नंबरिंग वहां से करनी है कि जहां पे आपके पास OH ग्रुप लीस्ट नंबर हासिल करे, न कि आप डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दे दें। ठीक है, तो ये रूल नंबर 4 हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 5। क्या है रूल नंबर 5? कि अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप OH ना हो, कुछ और हो, देन व्हाट विल वी डू? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा स्टूडेंट्स, अब रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 में क्या कहते हैं कि if OH is not the preferred functional ग्रुप। अब हमारे पास OH जो है ना वो प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप नहीं है। क्यों? अब जिस तरह हमारे पास हाइड्रोक्सी एसिड्स है इसमें, या हमारे पास अल्डिहाइड्स है, या हमारे पास कीटोन्स हैं। अब इसमें OH हमारे पास ये प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप नहीं है। जिस तरह हम इसको अभी तक जो है ना वो प्रेफरेंस देते आए हैं ना, अब ये हमारे पास प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप नहीं है। सो फिर हम क्या करेंगे? देन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप विल बी इंडिकेटेड। अब ये फिर हम किस नाम से इंडिकेट करेंगे? बाई हाइड्रोक्सी। अब किस तरह? अब देखिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब इस एग्जांपल में ये देखिए कि CH है, COOH, यहां पे एक हमारे पास मिथाइल है और यहां पे OH है, यहां पे OH है। अब ये हमारे पास अगर हम नंबरिंग को देखें तो नंबरिंग हमारे पास यहां से शुरू हो रही है, 1 2 and 3। तो हम कहते हैं कि 2 हाइड्रोक्सी। ये हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, ये हो गया हाइड्रोक्सी। सेकंड कार्बन पे है तो लिहाजा हमने यस वही नंबर इसके साथ मेंशन किया। तो और ये है प्रोपेनोइक एसिड। तो इस तरह आपने कि अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप की प्रेफरेंस ये वाली है, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, तो लिहाजा फिर हमने क्या करना है, इसकी जो पोजीशन है, जिस तरह हम कहते हैं सपोज यहां पे CH3 होता तो हम कहते हैं 2 मिथाइल। अब वो 2 मिथाइल की जगह अगर OH हो तो फिर कहेंगे 2 हाइड्रोक्सी। तो 2 हाइड्रोक्सी का मतलब ये है कि ये OH ग्रुप की अटैचमेंट है, OH ग्रुप की अटैचमेंट है। या अगर हमारे पास 2 हाइड्रोक्सी आ जाए, अगर हमारे पास 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाए कि फॉर एग्जांपल CH COOH CH COOH, यहां पे भी OH ग्रुप अटैच है और यहां पे भी OH ग्रुप अटैच है। अब इस पोजीशन में हमने क्या करना है? तो अब देखिए इस पोजीशन में हमारे पास, तो अब यहां पे आप देखिए तो 2 और 3, तो ये आ गया 1, ये आ गया 2 और ये आ गया है 3, तो यहां पे हम कहते हैं कि 2 3 डाइहाइड्रोक्सी। तो मतलब ये है कि वही 2 के लिए डाई और 3 के लिए ट्राई, और कितने हाइड्रोक्सिल है? तो मतलब ये कि 2 हाइड्रोक्सिल है। और ब्यूटेन क्या है? ब्यूटेन। अब वहां पे अब हम उसकी नंबरिंग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एंड फोर्थ, तो 1 2 3, ये आ गया 4 कार्बन, तो 1 4 और क्या है हमारे पास? डायोइक एसिड। अब देखिए यहां पे हमारे पास ये जो ग्रुप है ये हमारे पास प्रेफरेंस है, तो 1 2 3 और 4, तो सेकंड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे हमारे पास क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो हमने कहा कि 2 3 डाइहाइड्रोक्सी। कंपाउंड हमारे पास ब्यूटेन है, ब्यूटेन और 1 और 4 पे डायोइक एसिड है। तो वो तो फिर हम बाद में उसको जब उसकी बारी आएगी पढ़ेंगे, लेकिन हमारा काम इसके साथ है कि 2 और 3 डाइहाइड्रोक्सी। तो हम हाइड्रोक्सी का जो प्रीफिक्स है वो इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए। तो ये जो हाइड्रोक्सी का है प्रीफिक्स, ये किसके लिए है? ये हमारे पास OH ग्रुप के लिए है, और आपने नंबर मेंशन करना है कि ये किस पोजीशन पे है।
फर्स्ट कार्बन पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है, फोर्थ पे है, फिफ्थ पे है, आपने फिर उस हिसाब से, तो अगर दूसरा फंक्शनल ग्रुप आ जाए और उसकी प्रेफरेंस ज्यादा हो तो फिर तो ये 1 पे नहीं हो सकता, 1 से ऑनवर्ड ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे किसी भी पे उस डिपेंड करता है कि आपके पास कंपाउंड कौन सा है, वहां पे कार्बन पे ये एग्जिस्ट करता है। तो गाइस यहां पे हम आयुपेक सिस्टम को क्लोज कर लेते हैं, ठीक है, और अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर यहां पे हमारा खत्म हो जाता है। अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो आप लिख के, या कोई कंपाउंड की नेमिंग करनी हो तो आप वो भेज सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज।